अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज नाजरीन बात करेंगे कि सियासी जो अखाड़ा है उसमें क्या चल रहा है। सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर बढ़ चुका है और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का जो ही बयान जारी किया उसके बाद उनके बेटों की पाकिस्तान आमद की खबरें चली और उसके बाद हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक्टिव हुए हैं और बयानात सामने आए हैं। कुछ उस पर बात करेंगे कि चल क्या रहा है और अदालती महाज पर क्या कुछ चल रहा है। तो अदील साहब आप बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो ही मुज़ाकरात ख़त्म करने सड़कों पर आने की बात की और उनके बेटे कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आने की बातें हुई, तो अब धमकियां भी दी जा रही हैं हुकूमती वज़रा की जानिब से। तो क्या कुछ चाह रहा है सियासी मैदान? आपको क्या लगता है कि वो अगर पाकिस्तान आते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या वो लीड करेंगे पीछे, और उनको आने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई पाकिस्तान? देखिए, आने की ज़रूरत जहाँ तक उनको पेश आ रही है उसकी वजह तो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है कि कल इमरान खान साहब ने एक लाइन दी है और मुज़ाकरात की बजाय अब तहरीक चलाने की बात की है। तो कुछ रहनुमा उनके अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं और कुछ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा से वतीरा रहा है इस क़यादत का, माजरत के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है इस वक्त, जो आला ओहदेदारान है PTI के अंदर, वो इमरान खान साहब के उस बयानिए का वजन नहीं उठा पा रहे। और ये बयान कल इमरान खान साहब को देना पड़ा है कि जो वजन नहीं उठा पाता वो साइड पर हो जाए। वो साइड पर भी नहीं हो रहे और उन्हें भी मालूम है उनकी रेलेवेंस है तो उन ओहदों पर रहने के वजह से ही है, अदरवाइज उनके बारे में कोई बात भी नहीं होनी। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा माहौल इस वक्त बन चुका है और इमरान खान साहब के बेटों को जो आने की ज़रूरत पेश आई है उसकी बुनियादी वजह यही क़यादत है, इसकी इनएबिलिटी टू मोबिलाइज द पीपल और उनको गाइड करना, या लोगों को कम अज़ कम बिलखसूस 9 मई से बाद अज़ान 26 नवंबर तक जो कुछ हुआ है पार्टी वर्कर्स के साथ, उनका मोराल बुलंद रखना, उनको बूस्ट करते रहना, वो काम था पार्टी क़यादत का। वो नहीं कर सकी। साल होने वाले हैं, उल्टा मायूसी की लहर एक तरीके से फैलाने की कोशिश की जाती रही है और कारकुनान बज़ाहिर तो इस वक्त खामोश हैं, मगर उन्हें जब लीड करने वाला कोई आएगा तो वो भी बाहर निकलेंगे। आपको मालूम है, आप देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर हम इंस्टेंसेस देख रहे हैं और अभी रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, उसमें भी हमने ये देखा था। तो अब जो उनके बेटे हैं उनके हवाले से अलीमा खानम साहिबा ने ये बात कही है और जो मैं समझता हूँ कि बड़ी वैलिड मालूम होती है जब उनकी इमरान खान साहब की बहन ये बात कहें कि उनके बेटे भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अभी वो अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका में हैं और अमेरिका में जाहिर बात है अपने वालिद का जो मुकदमा है वो वहाँ पर लड़ेंगे, पेश करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में आएंगे। अभी ये बयान ही आया है बिल्कुल, और उनका भी पाकिस्तान आने का शायद हतमी फैसला हुआ भी नहीं है। उनकी जानिब से भी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि हम आ रहे हैं इधर, मतलब उनकी जानिब से भी अभी बयान ही है लेकिन हतमी फैसला देखिए वो अभी आने के ख्वाहिशमंद वो हैं और उनका हक बनता है। देखें, यहाँ पर लोग तनकीद करते हैं कि अब उनके बेटों को लॉन्च किया जा रहा है। भाई, आपने कोई गुंजाइश छोड़ी है? नहीं, पहले यही बयानात आते थे कि दूसरों के बेटों को सड़कों पे लाते हैं, अपने बेटे इनके पाकिस्तान में है नहीं, तो अब वो आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा वो जिस माहौल में पले बड़े हैं, अब उन्हें भी जो वालिदैन होते हैं उनके लिए औलाद जो है वो उनको तकलीफ में तो नहीं देख सकती। अब उनके वालिद साहब के साथ जो कुछ हो रहा है और उन्हें भी मालूम है जो सियासी नोयत के यहाँ पर मुकदमात हैं और जिस तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, जो इतलात कल आई हैं, जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकात के बाद बताया जा रहा है किताबें भी नहीं दी जा रही, कलम या कागज भी नहीं दिया जा रहा, 22 घंटे तक अंदर रखते हैं बिल्कुल, ना वो टेलीविजन देख सकते हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें बिल्कुल ही एक काल कोठरी टाइप माहौल में रखा हुआ है। भी कराई जाती है तो 3-4 मिनट बाद वो कहते हैं जी जाएं। उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को क्या कुछ बताया जा सकता है या उनसे क्या गुफ्तगू हो, आपको तफसील से कुछ चीजें बताई जाए? कला को नहीं मिलने दिया जा रहा ना, ये तो अहल खाना है, बहनें हैं, ये वो इंस्टेंसेस हैं, ये वो वजूहात है जिनकी वजह से हम समझते हैं कि उनके बेटों को अब आना पड़ रहा है इवेंचुअली। और अभी उन्होंने आने का ऐलान किया या अभी वो सोच विचार ही कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह का कल मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान दिया कि या तो उनके बेटे मुल्जिम हो किसी मुकदमे में, उनका आपकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना वो बेनिफिशरी हैं इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म रहते हुए, ना उन्होंने कोई फ़ायदा हासिल किया है, कोई इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर।
सिर्फ इसलिए कि वो उस बाप के बेटे हैं, अपने बाप से इज़हार यकजहती के लिए वो अगर पाकिस्तान में आने की ख्वाहिश करते हैं और खुद ये कहते थे कि आए, और आप उन्हें धमकी दे रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि गालिबन कासिम या सुलेमान किसी एक का जो दरख्वास्त है वीज़े की वो भी मुस्तरद कर दी गई। अच्छा, तो ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है और इससे मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पर तो शायद नून लीग को अपर हैंड मिल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन मैं समझता हूँ इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिलखसूस इमरान खान को और उनकी फैमिली को। जब बैनुल अक़वामी जो खबर इदारे हैं, जरीदे हैं, वो इन खबरों को शाया करेंगे, बिल्कुल, जब टेलीग्राम या आपके इंडिपेंडेंट या राइटर्स या दीगर न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, गार्डियन, इकोनॉमिक टाइम, इकोनॉमिस्ट, वो सब इन खबरों के ऊपर बात करेंगे, खबरें शेयर करेंगे कि भाई ये हालात हैं इस मुल्क में, उनको आने नहीं दिया जा रहा। एक साबिक वजीर आजम है, और ये देखें आम शहरी भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक साबिक वजीर आजम है, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, और उनसे उनके बेटों की मुलाकात तो दूर की बात, अगर ये बात हम अपने राना सनाउल्लाह साहब की दुरुस्त मान लें, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? बिल्कुल, उल्टा आप तो अपने लिए कब्र खोद रहे हैं ना। आलमी सतह पर आप अपनी जगहसाई करवाएंगे, जो कि हो भी रही है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा। मजीद आप उसमें ऐड करेंगे, और जो मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, बैरिस्टर अकील साहब ने फिर रात को एक प्रोग्राम में बोला कि चूंकि वो बरतानवी शहरी हैं तो इधर वो आके सियासत नहीं कर सकते, वो रैली नहीं निकाल सकते, वो एहतजाज नहीं कर सकते, तो इधर कितने पाकिस्तानी हैं, कितने सियासतदान, इनको चेक करें आप। तकरीबन सबकी नेशनैलिटी होती है, इलेक्शन से पहले एक दरख्वास्त दे देते हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ने लगे हैं तो हमें कैंसिल कर दी जाए, या वो छोड़ देते हैं। तो क्या ये जवाब पेश किया जा सकता है, वो बाप के लिए आ रहे हैं, किसी भी मुल्क का हो, नेशनैलिटी कहीं की भी हो, तो वो इधर आके बाप से मिलने आ रहा है। अभी तो उन्होंने एहतजाज किया ही नहीं, आप पहले इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं? देखिए, इस वजह से बयानात दे रहे हैं कि वो घबरा गए, वो परेशान हैं। उन्होंने तमाम तर रास्ते बंद कर दिए हैं पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, उस एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के। उन्होंने डर और खौफ इस कदर फैला दिया है आम कारकुन के अंदर कि अब उसको भी मालूम है कि जब तक लीड करने वाला खुद हमारा कोई मरकजी रहनुमा नहीं होगा या इमरान खान का नवंबर नहीं होगा, भाग जाते हैं, वो नहीं आएंगे बाहर, क्योंकि उन्हें मालूम है, पहले भी ऐसा हुआ है, कारकुनान को आगे करके जो लीडरशिप है वो अपनी गाड़ियों में बैठी रहती है और फिर गाड़ियां मारगला की पहाड़ियों में वो वॉशरूम जाने के बहाने कोई 12 अजला क्रॉस कर जाते हैं। ये सूरत हाल जब होती है तो कारकुनान जो है वो भी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो उस खौफ को तोड़ने के लिए फिर ये कोशिश होती है कि भाई खुद आए सामने और फ्रंट लाइन पर आकर लड़ें। यहाँ पर अब जो ये हुकूमत है या मौजूदा जो सेटअप है या रेजीम है, ये घबरा इस वजह से रहा है, इनको मालूम है कि अगर वो दोनों आ गए या उनमें से एक भी आ गया और उस कंटेनर के ऊपर या उस स्टेज के ऊपर खड़े हो गए जिसमें तहरीक चल रही होगी 5 अगस्त की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस क्राउड को संभालना, उस क्राउड के गुस्से को कंट्रोल करना इस हुकूमत के लिए, जो कि पनप रहा है ना। देखिए, ये गुस्सा आज का तो नहीं है, ये गुस्सा गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 सालों का है। 9 मई से पहले से ये बात मामला शुरू हो चुका है। 9 मई को भी हमने एक ट्रेलर देखा है और फिर 26 नवंबर को हमने एक ट्रेलर देखा है। तो ये हो सकता है ये एक पूरी फिल्म हो और मालूम है इस इंतजामिया को, इस गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह कुछ हो सकता है, ये लावा तो फटना है। तो वो नहीं चाह रहे कि ये लावा फटे। अगर वो लावा फट गया तो ये सबको बहा कर ले जाएगा। लिहाजा ये हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं इमरान खान के साहबजादों को कि वो कभी गलती से भी, इनके ज़हन में ये है कि वो बड़े शहजादों वाली जिंदगी बसर करते हैं। उन्होंने तो ये सोबतें जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की। बर्गर है, मम्मी डैडी से बच्चे हैं। तो उनको अगर हम इस तरह के 2-4 बयानात देंगे तो वो घबरा कर यहाँ नहीं आएंगे। देखना है अब वो वाकई घबराते हैं या नहीं घबराते। लेकिन अगर इन तमाम तर हर्डल्स को अबूर करने के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपने वालिद साहब की रिहाई के लिए बाकायदा तौर पर फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंट होकर कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर उस क्राउड को घरों से बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर क्राउड खुद आएगा लीडर्स के पीछे। अभी भी आप देखें, जब से उन्होंने ऐलान किया सोशल मीडिया पे तमाम लोग यही कह रहे हैं कि क़यादत को हम देख चुके हैं, तो अब वही आगे आए और हम उनके साथ हैं और हम निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे। और दूसरी तरफ जो डरने डराने की बातें हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ जो हमने बात की, जिस तरह चैनल बंद किए जा रहे हैं, अभी कहा जा रहा है कि मज़ीद भी कोई लिस्टें आ रही हैं, कोई 50 से ज़्यादा और भी चैनल्स हैं, तो ये किस तरह हुकूमत किस तरफ जा रही है? एक तरफ बातें करते हैं कि जी नवाज शरीफ उधर जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे,
और हम जो है सियासी माहौल जो है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी आज ये कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और एक अदालत में वो पेश हुए। तो जितने भी लोग बाहर हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, चाहे वो PTI का हो, हुकूमत के बंदे हों। दूसरी तरफ अगर उनके इक़दामात बयानात देखें तो वो तो बिल्कुल अपोजिट हैं। ये क्या डुअल पॉलिसी चल रही है? सर डुअल पॉलिसी ये है कि जब जब भी इन्हें ये खौफ होता है, ये डर होता है या ख़दशा होता है कि इमरान खान साहब एक तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू कर सकते हैं या शुरू करने जा रहे हैं या एहतजाज की कॉल वो दे रहे हैं, जैसा कि अभी मुहर्रम के से पहले उन्होंने दी, मुहर्रम के बाद एहतजाज की और अब 5 अगस्त की, तो जब जब ये बात होती है फिर मुज़ाकरात की बात होती है। अभी नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने बात की, बड़ी दुरुस्त बात है। इस तरह तासुर कायम किया गया और उन लोगों से ये खबर शेयर करवाई गई जो बड़े करीब समझे जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के भी और नवाज शरीफ साहब के भी, कि और उन लोगों से शेयर करवाने की वजह ये थी कि लोग इस खबर को क्रेडिबल जाने, क्रेडिबल समझे और एक माहौल, एक शोशा छोड़ा जाता है। अब हम जैसे नादान जो है, हम जैसे नादान वहाँ पर फिर इस खुशगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई क्या पता, क्या मालूम नवाज शरीफ साहब को ये एहसास हो गया हो कि भाई इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है इस मुल्क को इस बुहरान से निकालने का वाहिद हल यही है कि मैं अपनी ईगो को जरा साइड पर रखूं और अडयाला जेल में जाऊं और जिस शख्स के मैंडेट को चोरी करके अपेरेंटली इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया उस शख्स के साथ बैठें और उसे बात करें, मुज़ाकरात करें। ये मैं समझ रहा था कि शायद वो एक एज अ सीनियर स्टेट्समैन, जैसा कि वो कहते हैं वो हैं या उनकी पार्टी उन्हें क्लेम करती है कि वो हैं, वो शायद उस तरह बिहेव करने जा रहे हैं। हम लोग ये समझने लग जाते हैं, लेकिन फिर एहसास होता है कि भाई ये तो एक तरीके से एक फलूका छोड़ा जाता है ताकि ये जो इमरान खान साहब की कॉल है उस कॉल को ज़रा सा टोन डाउन किया जाए और लोगों के अंदर फिर एक उम्मीद पैदा कर दी जाए कि नहीं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के रास्ते से ही बाहर आ सकते हैं। और फिर जो उनकी क़यादत, लीडरान भी शुरू हो जाते हैं, उनकी अपनी जो क़यादत है PTI की, वो फिर ऐसे बयानात देती है। जैसा कि आज मैं पढ़ रहा था, बैरिस्टर गौहर साहब ने गालिबन किसी जगह पर कहा है कि 26 नवंबर अगर ना होता तो इमरान खान साहब की रिहाई काफ़ी हद तक हो चुकी थी, फैसला हो चुका था, मामला काफ़ी हद तक तय पा रहे थे, मुज़ाकरात हो रहे थे। आपको याद होगा कुछ ओवरसीज वक्त भी आए थे, मुलाकातें होती रही इमरान खान साहब की, तो उस चीज़ को दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट अब दोबारा किया जा रहा है ये तासुर कायम करने के लिए कि अगर जाने से तो ये भी कहा गया था कि जब इमरान खान साहब का बयान अलीमा साहिबा ने बाहर आके बताया बादशाहत वाला फील्ड मार्शल का, तो उन्होंने कहा हम मुज़ाकरात हम आखिरी मराइल में दाखिल हो चुके थे, तो इस बयान से सब कुछ खत्म हो गया। हम बैरिस्टर गौहर की इंटेंशंस के ऊपर तो नहीं बात कर रहे, देखें बात, लेकिन आप ग्राउंड पे इकदाम भी देखते हैं। बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी तक अचीव क्या किया है? चले तहरीक तो नहीं आई, गुज़िश्ता साल नवंबर से लेकर अब हम जुलाई में आ चुके हैं, कौन सी तहरीक PTI ने शुरू की है? 2 साल हो गए, कहाँ पर एहतजाज हुआ है? 2 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए एहतजाज के लिए लोगों को कब आपने घरों से बाहर निकाला है? इस दौरान आपने मुज़ाकरात से क्या कर लिया है? क्या मुज़ाकरात आपने किए? रिजल्ट क्या निकला? वज़ीर आज़म साहब आपको कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, क्या आपने मुज़ाकरात किए? मैंडेट तो इमरान खान ने आपको दे रखा है, बिल्कुल। आपने अभी तक क्या हासिल किया है? एक सूबे में आपकी हुकूमत है, वो वज़ीर आला साहब, उनका अपना एक कंडक्ट है जो बड़ा डॉजी किस्म का हमें नजर आता है, बड़ा मिस्टीरियस किस्म का नजर आता है। वो एक तरफ कुंडी साहब को जो बातें करते हैं कि जी वैसा है वैसा है और इकट्ठे बैठे होते हैं। अभी 2 रोज कबल ही हमारे दोस्त हैं पेशावर में, यासर हुसैन साहब सुनो के ब्यूरो चीफ है वहाँ पर, उन्होंने इंटरव्यू किया फैसल करीम कुंडी साहब और उन्हें बताया गया कि ये बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब तो आपके हवाले से ये कहते हैं, तो वो कहते हैं यार इनकी क्या वर्थ है, अगर इनका इतना ही है तो फिर ये मेरे पास क्यों आते हैं? गवर्नर हाउस में क्यों आते हैं? अभी वो क्लिप उन्होंने लगाया उस वीडियो के साथ जो कल आई है, जनाब वज़ीर आला साहब और गवर्नर खुशगपियाँ कर रहे हैं की और अमीर मकाम साहब भी साथ विराजमान है। तो ये हालात हैं और देखें हम तो समझते हैं कि सियासी क़यादत को मिल बैठना चाहिए, मगर फिर आप सिर्फ जो सियासी माहौल है उसको बेहतर करना ही आपका काम नहीं है। आपका जो मुंतखब करने वाला आपको शख्स है, जो आपका वोटर है, जो आपका शहरी है, जिसकी वजह से आप इक़्तिदार में बैठे, या जो पार्टी का सरबराह है, आप उनकी लाइन को भी तो देखें, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं, उनको आपके इन खुशगपियों से क्या बेनिफिट हासिल हो रहा है, इन मुलाकातों से इन मुलाकातों से क्या अभी तक आपने हासिल कर लिया, इतना अरसा गुज़र गया, कौन सी सख्ती कम हुई है? क्या वो जो असीरान हैं कोट लखपत जेल के,
वो बाहर आ चुके हैं? क्या उनकी सख्तियों में कुछ नरमी हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ये वो मुज़ाकरात किरदार बढ़े है। हों, आगे अब कोई चीज़ देखिए कर रही हो। पार्टी क़यादत की हम बात कर रहे हैं, एक जानिब इमरान खान साहब है जिन्हें कुछ मालूम नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। वो तो अपने एक माइंडसेट के मुताबिक चल रहे हैं, जो थोड़ी बहुत उनको 100 में से 2% इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी बेस पर वो एक हिकमत अमली तरतीब देते हैं, वो तरतीब दे देते हैं। जो पार्टी की आदत है वो एक अजीब अपनी आपसी लड़ाई में आप समझते हैं मशगूल है कि अभी सलमान अकरम राजा साहब को ये बयान देना पड़ता है जी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के हक में जो वोट दिया है पीटीआई की 2 मेंबरान ने जुडिशल कमीशन, वो जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, अपनी राय उनसे राय ली नहीं गई, ना उनसे पूछा गया और पार्टी से भी गालबन राय नहीं ली गई और इन्होंने ज़ाती तौर पर वहाँ पर ये डिसाइड किया कि हमने, क्योंकि अगर उनको वोट दिया है तो आप 26वीं तरमीम को मान रहे हो, जो तीसरे नंबर पे थे 26वीं तरमीम। मेरी इत्तलात इसमें ये है कि जब ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग थी जहाँ पर जजेस के नाम ज़ेरे गौर आने थे चीफ जस्टिस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट से, पीटीआई की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अक्सरियत की ये राय थी कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को ही वोट करना है या उन्हें सपोर्ट करना है। तो फिर उस मीटिंग में नहीं सेक्रेटरी साहब भी होंगे, बिल्कुल। मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा कि वो क्यों कर ये बात कर रहे हैं। हो सकता है सेक्रेटरी साहब की राय मुख्तलिफ हो उनसे, उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी के लिए ऑप्ट किया हो और अक्सरियत इनकी तरफ हो तो वो शायद उससे नाखुश हो। लेकिन ये बात भी है कि उनकी जो आपसी लड़ाई है वो बिल्कुल आया है। देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पेशावर में CM हाउस है, वहाँ पर कल ही मेरी बात हो रही थी, ज़राए से बताया जा रहा था शेख वकास अकरम भी वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अच्छा। और उनके साथ शिबली फराज साहब भी वहाँ पर होते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, रात को बीमार हो गए, बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर भी। तो ये वो लोग हैं जो अब एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की जानिब आपको लेकर चलेंगे, फिर शोशा छोड़ेंगे। किस तरीके से इमरान खान साहब की इस कॉल को ऑफ करवाने के लिए जो उन्होंने 5 अगस्त की दी है, तो ये बड़ा एक ट्रिकी सा माहौल बन चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर उनके बेटे इमरान खान के बाहर से आते हैं तो वही किसी तरीके से इस तहरीक में जान डाल सकते हैं और उनकी बहनें वो अगर, और उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये होगा जिस रोज़ लेट से अगर ये तहरीक का आगाज़ होता है और इमरान खान के साहबजादे आ जाते हैं, लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं, तो क्या जो इस वक्त आला ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके हवाले से कल इमरान खान साहब ने नाम लिए बगैर ओहदेदारान कहकर बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, क्या ये लोग उस वक्त स्टेज पर बैठने के उनके साथ आप कह सकते हैं पोजीशन में होंगे? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब इन लोगों को शायद अपना नज़र आ रहा है फ्यूचर भी, और ये किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सबूताज हो, ये जो एक पूरा प्रोसेस है मुज़ाकरात को ही एक मरतबा फिर आगे लेकर चला जाए। हम तो कहते हैं मुज़ाकरात हो, बिल्कुल, लेकिन मुज़ाकरात अभी तक क्या हुए? 2 सालों में क्या हुआ है? बिल्कुल, आप कुछ हासिल नहीं कर सके। आपकी सियासी बसीरत सबके सामने है, माँ सिवाय इसके कि आप जो है अपनी फेस सेविंग के लिए रोज एक नया शोशा छोड़ दें। तो ओहदे पे बैठे हुए हैं, नाम चाह रहे हैं, मीडिया पे बड़े बड़े उनके नाम आते हैं। चले, ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, और देखते हैं इमरान खान साहब के साहबजादे कब पाकिस्तान आते हैं और क्या हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके मज़ीद PTI के लिए हमदर्दियाँ पैदा करती है, या सियासी माहौल में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे और अदील सरफराज साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।